जिस जीव ने बहिरात्मने को छोड़ा अर्थात 3 मूर्ताओं को, 3 सलनों को, 3 दोषों को, 3 दंडों को, 3 गारवों को, 25 दोषों को सम्यक के, इनको छोड़कर अंतरात्मने पने को प्राप्त हुआ यानी सम्य दर्शन को प्राप्त किया है, ऐसा जीव ही परमात्मा बनेगा। बहिरात्मा से डायरेक्ट परमात्मा नहीं बन सकता। बहिरात्मा को पहले अंतरात्मा बनना पड़ेगा। अंतरात्मा बनने के लिए उसे श्रद्धान लाना पड़ेगा, अपने तत्वों के प्रति श्रद्धान लाना पड़ेगा, देवसात गुरु के प्रति श्रद्धान लाना पड़ेगा, अपने कर्मों के प्रति श्रद्धान लाना पड़ेगा कि मैं जैसा करूंगा मुझे वैसा नियम से मिलेगा। इस बात पर श्रद्धान लाना पड़ेगा। मैं यदि अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, और यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो नियम से मुझे बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। व्यक्ति मायाचारी करता है, पाप करता है और खुश रहता है क्योंकि उसके कोई भी पाप, उसका कोई रिएक्शन उसे दिखाई नहीं देता। इतना झूठ बोल रहा है, इतना चोरी कर रहा है, छल कपट मायाचारी कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं, उसका जो फल है वो दिखाई नहीं दे रहा उसे। तो सोचता है कि अरे मजे अपने, तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना तो और नाम बढ़ता ही जा रहा है। जितना अपन छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अनेक स्रोतों से, उससे तो अपना पैसा ही बढ़ रहा है, नाम ही बढ़ रहा है, समाज में सम्मान ही बढ़ रहा है। क्या गलत हो रहा है अपने साथ? आपने देखा होगा अधिकतर जिनके व्यापार बहुत चल रहे हैं, तो आचार्यवन तो ऐसा कहते हैं कि भाई नदी नालों में उफान कभी बरसात के पानी से नहीं आता। नदियों में जो बाढ़ आती है ना, बरसात के पानी से नहीं आती है। उस बाढ़ में, नदियों की उस बाढ़ में नालों का पानी जरूर मिला होता है, नालियों का पानी जरूर मिला होता है। तो किसी के घर में यदि धन की बाढ़ आ रही है, पैसा बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है संपत्ति, तो स्पष्ट है ईमानदारी कमाई से तो नहीं बढ़ सकता। ईमानदारी कमाई से तो इतना ही पैसा आता है कि आप आराम से स्वयं खा लो और घर का खर्चा चला लो, इतना ही कर सकते हो। कहीं ना कहीं तुम्हें नदी नालों का पानी मिल रहा है, तब जाके उसके घर में बाढ़ आ रही पैसे की, तब जाके इतना कमा पा रहा है कि अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं। अनाप शनाप समझते ना, बेटे अपने मन की खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियों में घूमना, अपनी मर्जी के कपड़े खरीदना, महंगे महंगे फ़ोन खरीदना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, महंगी महंगी होटलों में खाना खाना, रोज़ घूमना, रोज़ पार्टी करना। ये पैसा आ कहाँ से रहा है? यदि ईमानदारी का पैसा है तो उसकी तो हिम्मत नहीं है इतना खर्चा कर सके। यदि ईमानदारी का पैसा है तो उसकी तो हिम्मत नहीं इतना खर्चा कर सके। वो एक एक पैसे की कीमत पता है कैसे मेहनत से कमाया गया पैसा है, तो वो तो नहीं खर्चे। वो तो सोचेगा भैया 30,000 के 20,000 के फ़ोन से ही काम चला लो। कहाँ 80,000 1 लाख का फ़ोन खरीदेंगे, कहाँ 2 लाख का फ़ोन खरीदेंगे। शौक खुश रहने के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता, खुश रहने के लिए ज़्यादा नहीं करना पड़ता, खुश दिखाने के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन खुश दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खुश रहने वाला तो सामान्य कपड़ों में भी खुश रह लेगा, लेकिन खुश दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे महंगे महंगे करने पड़ेंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे, महंगे महंगे मोबाइल रखना पड़ेगा, महंगी अच्छी मोटी मोटी चेनें पहननी पड़ेगी, तब लगेगा हाँ हम खुश हैं और देखो कैसे पैसे वाले हैं, बहुत आनंद में हैं, मजे में हैं। मजा दिखाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा कि हम बहुत खुश हैं, बहुत मजे में, बहुत पैसे वाले हैं। ये दिखाने के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन रहने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं करना। शांति से आप घर में भोजन करके रह सकते हो खुश रहने के लिए, सामान कपड़े पहन के भी रह सकते हो, सामान मोबाइल रख के खुश रह सकते हो, लेकिन दिखाने के लिए तो जितना रहने के लिए नहीं करना पड़ता उससे ज्यादा आपको दिखाने के लिए करना पड़ता। स्टेटस सिंबल। साधु के आहार में यदि आहार कराना हो ना तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दिखाना है तो बहुत सारा सामान बनाना पड़ेगा। यदि सामान से आहार कराना है तो 2 सब्जी 1 दाल में काम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, रोटी सब्जी दाल में काम हो जाएगा। पर लोग क्या कहेंगे, घर में चौका लगाया और कछु बनाओ नहीं, इनने था
कुछ नहीं तो घर में तो अरे कम से कम 5-6 सब्जी तो बनाना चाहिए तुझे, 2-3 दाल मीठा नमकीन कुछ तो बनाना चाहिए। थाली तो भरी दिखती, खाली खाली सी थाली दिख रही थी, दिखाने के लिए उसे बनाना पड़ता है। उतना साधु लेता नहीं है, जितना बनाते हो आप उतना साधु लेता नहीं है। आप बाद में कहते सब तो रखा ही रह गया, सब तो रखा ही रह गया, ऐसे ही रखा था, कुछ लिया ही नहीं। अरे वो लेना भी नहीं था, पर समस्या ये भी थी ना, अगर नहीं बनाते तो लोग खा जाते, लोग खा जाते, कहते कि क्या किया तुमने, कुछ नहीं बना, काहे को चौका लगा लिया जब कुछ नहीं था घर में। तो परेशानी यहां पर है। तो जीने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन खुश दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो खुश दिखाना चाहते हैं अपने आप को, उनको हंसना पड़ेगा, झूठी हंसी लानी पड़ेगी चेहरे पे, बेमतलब में मुस्कुराते रहना पड़ेगा, लोगों से बात करेगा, हाँ खूब हंसे, जैसे इनको लगे लोगों को हाँ ये बहुत खुशी है। इस सब जो ज्यादा हंसे ना, लोगों से बोल बोल के पास में जा जाके, समझ लीजिए सबसे बड़ा दुख ये, बेचारा दिखाना नहीं चाहता अपना दुख, चेहरे पे ना आ जाए, इसलिए नकली हंसी हंस रहा है। जो अंतरात्मा वही परमात्मा बनेगा। जो बहिरात्मा है पहले अंतरात्मा होना पड़ेगा, उसे अपने अंतरात्मा होने उसे अपने सिद्धांत रखना पड़ेगा कि मेरे कर्म के सिवा मुझे कोई फल नहीं देगा। आज जो हमारा सिद्धांत जरा में डगमगा जाता है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पाप पे पाप करा जा रहा है, पाप पे पाप करा जा रहा है, चोरी छल कपट लूट खसूट सब हो रहे हैं उसके, तब भी उसका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसी को समाज में सब लोग स्थान दे रहे हैं, आज बड़ी बड़ी कमेटियों में इसको रख रहे हैं। आप ही कहते हो महाराज कमेटियों में बड़े बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, इनका पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, पर फिर भी इन्हीं को आंक किया जाता है। अधिकतर अपन देखते हैं सभी देश में कमेटी हो, समितियां बनी हो, कोई भी चाहे नए कार्यक्रम की पंचकल्याणी समिति बनाई जाए या कोई विशेष समिति बनाई जाती है, तो उसमें छांट के रखते हैं जो अधिक पैसे वाले हों, जिनका नाम ज्यादा हो, ऐसे लोगों को वहां संरक्षक, उसका अध्यक्ष, उसका मंत्री ऐसे बनाया जाता है। बड़े बड़े क्षेत्रों में 30 क्षेत्रों में आप कमेटियों को देखो आप, तो आप स्टेटस देखकर वहां पर किसका कैसा स्टेटस है। अब वो स्टेटस उनका बड़ा कैसे, खूब पैसे के कारण, खूब पैसा उनके पास, वो पैसा 1760 स्थानों से आ रहा है, ऐसे कई स्थानों से आ रहा है, जिन स्थानों जो अपराध के स्थान है, चोरी के स्थान है, लेकिन फिर भी उनका नाम बढ़ता जाए। तो आपको लगता है कि यार देखो तो अपन तो इतनी भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, अपन को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ना तो समाज में कोई अपन को बनाना चाहिए, संबंध इसको बनाना, ये तो धर्मात्मा, इसको तो बनाते नहीं है, उस चोर को बनाते रहते हैं। जो धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति पूजा करता है, उसको तो नहीं बनाते और उसको बनाते रहते हैं। इससे अच्छा तो अपन भी वैसे ही करो, ऐसे भाव आते हैं लोगों के जीवन। ये आपका श्रद्धा ना आपको अपने आप पर है नहीं, अभी आपको कर्म सिद्धांत पर विश्वास है नहीं है। भले इस भव में ना देखे उसका पाप, इस भव में ना देखे उसकी चोरी, लेकिन उसका फल उसे इसमें नहीं तो अगले भव में भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, उससे भोगना पड़ेगा। और यदि मैं उसका देखा था कि मैं भी वैसा करता हूं, तो मुझे भी भोगना पड़ेगा। जिसको ऐसी श्रद्धान आता है वही बहिरात्मा अंतरात्मा बन पाता है, और जिसको ये श्रद्धा नहीं हो पाता, बस दूसरों को देखकर अपने आप में सोचता रहता है, वो तो देखो कुछ भी करता है और सब उसका नाम हो रहा है, फालतू है ये सब, धर्म वरम कुछ मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं करने वाला भी देखो आज देश में कितने लोग हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, पूरे विश्व में एक नंबर पर आने वाले लोग हैं, कौन सा पुण्य कर रहे हैं, कौन सी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तब भी तो देखो कितना पैसा उनके पास। ऐसा किसी के अंदर भाव आ रहा है, ये भी बहिरात्मा बनने से युक्त जीव है। जो अंतरात्मा है वो अपने पुण्य का भोग कर रहा है और हम अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं। कोई यदि कहता भी है देखो तुम्हारे पूजा करने से क्या मिल रहा है, तुमको क्या फायदा हो रहा है, कौन सा तुमने
देखो तरक्की हो गई या कोई बहुत बड़ा मकान बन गया, बहुत दुकान हो गया, बहुत पैसा होगा, तुमने पूरी जीवन पूजा में निकाल दिया, हतोत्साहित कर रहा कोई, तभी वो क्या कह रहा है? नहीं, जिसके पास धन संपत्ति बढ़ रही ना, वो अपने पुण्य का भोग कर रहा है, वो मेरे पास नहीं बढ़ रही, मैं अपने पुण्य का संचय कर रहा हूं। आज नहीं, मुझे कल मिलेगा, इतना विश्वास है। आज नहीं, मुझे कल मिलेगा, इतना विश्वास है। तो बहिरात्मा ही अंतरात्मापने का, बहिरात्मने का त्याग करके अंतरात्मने का पुरुषार्थ करता है, और अंतरात्मा ही, ये पुण्य भी मेरा नहीं है, ये पाप भी मेरा नहीं है, पुण्य भी मेरा नहीं है, कर्म ही मेरे नहीं है, ये पुण्य पाप मेरे कैसे होंगे? और जब पुण्य पाप मेरा नहीं है, तो पुण्य पाप से संचित जो फल दिखाई दे रहा है जगत में, वो भी मेरा नहीं है। पुण्य का फल, जितने भी हमको सुख साता की सामग्री हैं, वे सब पुण्य का फल है। जितनी भी दुख साता की असाता की सामग्रियां हैं, वे हमारे पाप का फल है। तो जब पुण्य पाप मेरा नहीं, उसका फल भी मेरा नहीं है। ऐसा जो विचारता है, ऐसा जीव, अंतरात्मा जीव ही परमात्मा पने को प्राप्त होता है। पर द्रव्यों से निज को जान, सम्यक ज्ञान भला है। अपने ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से निर्णय करता है, मेरा स्वरूप तो पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न है। सिर से लेके नख तक शरीर के एक एक अंग को निहारो, सिर से लेके नख तक शरीर के एक एक अंग को निहारो, कौन सा अंग मेरी आत्मा का स्वभाव है? जब सिर से लेके नख तक का कोई भी हिस्सा मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो पर द्रव्य मेरी आत्मा का स्वभाव कैसे हो सकता है? ऐसा चिंतन करता हुआ जी परमात्म दशा को प्राप्त होता है। वही स्व समय की दशा है, वही मोक्ष की प्राप्ति की दशा है। जगत की में जितनी क्रियाएं हैं, जितने अनुष्ठान हैं, इनका लक्ष्य परमात्म पद है। जिस अनुष्ठान में स्वातोपलब्धि सिद्धि का भाव है, तो वह क्रिया मात्र पूर्ण वर्णी तो हो सकती है, लेकिन संसार तारणी नहीं हो सकती। आपका प्रवचन सुनने का यदि आपके प्रवचन सुनने का लक्ष्य अपनी स्वसिद्धि है, तो ये प्रवचन आपके लिए संसार तारणी बनेगा, नहीं तो पुण्य वर्धी बन के अकेला रह जाएगा। जितने भी अनुष्ठान, और पूजा करने के अनुष्ठान, अभिषेक करने के अनुष्ठान, जाप देने के अनुष्ठान, ये सब जो भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं, इन अनुष्ठानों का यदि लक्ष्य परमात्म पद को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ना है, तो ये तुम्हारे लिए कार्यकारी है। नहीं तो पुण्य बंध के रहेगा, और पुण्य आगे जाके फिर दोबारा से पाप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पुण्य से, सामग्री से भोग मिलेंगे, और भोगों को भोगने से नवीन कर्म का आश्रय होगा। भोगों को भोगने से नवीन कर्म का, आप क्या समझते हैं? इस पुण्य से आपको देव मिल जाए तो क्या आप मोक्ष चले जाओगे? इस पुण्य से आपको देवगति मिलेगी, और वहां जाकर आप ऐसे रमोगे, ऐसे मरोगे, स्वर्गों में ऐसे रम जाओगे, सब भूल जाओगे, भगवान भगवान कुछ नहीं याद रहेगा आपको। क्योंकि आपका ये जो पुण्य था ना, ये परमात्म पद को प्राप्त करने वाला लक्ष्य था ही नहीं। इसमें बस करना था, कर रहे हैं, एक ड्यूटी के तौर पर या एक रूटीन के तौर पर कर रहे थे। कोई उसको करते समय कभी एक बार भी नहीं आता कि मुझे तो अपना आत्म कल्याण करता है। ऐसा पूजन करते करते कि भाव आता है क्या? पूजन करते कभी कभी सोचते भी हो क्या कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है? अभिषेक करते करते कभी सोचते भी हो कि मुझे अपना आत्म कल्याण करना है? शांति धारा करते करते एक क्षण के लिए विचार आता है कभी कि मुझे आत्म कल्याण करना अपना? जैसे दुकान चलाते हो वैसे यहाँ पे पूजन करते हो, बस कोई नहीं है। एक रूटीन है, तो रूटीन में आप पूजन करते हो, रूटीन में अभिषेक करते हो, रूटीन में आते हो, प्रवचन सुनते हो, चले जाते हो। कभी भी एक क्षण के लिए भी यदि उस क्षण भी ये भाव आ जाए एक क्षण के लिए, तो आप एक क्षण ठहर जाओगे, मुझे आत्म कल्याण करना है। कैसे होगा? क्या पूजा करते करते होगा? कुछ तो आगे बढ़ूं, मैं तो आगे नहीं बढ़ रहा, त्रस का मस नहीं हो रहा, जहां था वहीं हूं, उल्टा नीचे ही जा रहा हूं, ऊपर तो उठ ही नहीं रहा। यदि स्वात्म कल्याण का लक्ष्य होगा,
आत्म कल्याण का लक्ष्य होगा, परमात्म पद का लक्ष्य होगा, नियम से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यदि आपके नियम संयम में, धर्म में, आपके जीवन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, आप जैसे थे वैसे ही हैं, 20 साल से ऐसे थे ऐसी हैं, लेकिन एक भी नियम आपका बड़ा नहीं है, एक भी आपके जीवन में संयम आया नहीं है 20 सालों से, जब से भगवान की भक्ति कर रहे हो, जैसे थे रूटीन जैसा चल रहा है, कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं, कोई चीज़ घटी नहीं है, ऐसा मतलब आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है 20 सालों से, तो आपकी जो 20 साल से पूजन भक्ति है कोई मतलब की नहीं रही। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अपने अंदर बदलाव आना चाहिए कि देखो अब मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। 20 सालों से आप मंदिर में पूजा कर रहे, कई सालों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी आपके मन में भाव नहीं आता चलो आज से एक काम करते हैं, बाजार का भोजन छोड़ते हैं। उम्र हो गई, 60 साल की उम्र पार कर रहा हूँ मैं, 50 साल की उम्र पार कर रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा इतने धर्म के बाद, इतना सुनने के बाद कुछ तो मेरे अंदर बदलाव आना चाहिए, मुझे तो कल्याण करना है। देख ली जिंदगी मैंने, पूरा जीवन तो देख लिया, अब वृद्ध अवस्था में कम से अब कल्याण कर लूँ, तो उस वृद्ध अवस्था में भी आपके भाव नहीं आ रहे कि चलो अब मैं बाजार का भोजन छोड़ता हूँ। इतनी पूजा पाठ करने के बाद, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी यदि आप होटलों पर खा रहे हो अथवा दूसरों के हाथों का बना जो रहते हैं, चाहे धार्मिक स्थलों पर पंगतें हों या जीवन हो या कुछ भी हो, बनता तो सब उन्हीं हाथों से है, अनछने पानी से, बिना सोदे वस्तु का है, होटल जैसा ही है, बस अंतर इतना कि क्षेत्र हमारा है, बाकी सामग्री वगैरह तो सब जैसे वहाँ बनती वैसे यहाँ बन रही, कौन तुम सोच कर नहीं डाल रहे हो और देख रहे हो या पानी छान के रख रहे हो, और छान भी लो तो कौन सा छान लिया सुबह से चल रहा है, और छानने की प्रक्रिया भी क्या पता कैसी, छाना के पन्नी लगा दिया, कोई भरोसा नहीं है। आप इतना यदि धर्म करते तो इतने समय हो गया, अब आपको 60 साल से सीनियर सिटीजन बन गए हो, रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो अब भोगों से भी तो रिटायरमेंट लो, पर मन ही नहीं होता, वे किटी पार्टी छूटती नहीं है, वे 60 या 75 साल की भी हो जाओ वो किटी पार्टी जरूर होगी, लोगों के घर में भोजन जरूर करेंगे, पार्टियां जरूर करेंगे, डांस जरूर करेंगे, कुछ ही तो बदलाव नहीं है जीवन में, कोई ऐसा लगे नहीं रहा कि तुम्हारे जीवन में धर्म आ रहा है, किसी भी एंगल से अपने आप को आपको लगता है कि आपके जीवन में धर्म आ रहा है, किसी भी एंगल से, कि आपने देखो पार्टियों में जाना बंद कर दिया, ये अब डांस मांस में आपको आनंद नहीं आता, ये दूसरों की बुराइयों में भी आपको आनंद नहीं आता, या किसी प्रकार के खाने पीने में अब आपको आनंद नहीं आता, अब आपको तो ऐसा लगता है चलो अपन सादा भोजन करेंगे, मर्यादा का भोजन करेंगे, सोले का भोजन करेंगे, अथवा किसी प्रकार से ज़्यादा वस्त्र आदि को पहनने में आपको ज़्यादा सजने संवरने में आनंद नहीं आता। यहाँ तो कोई फंक्शन हो तो ऐसा लगता है कौन सी सबसे अच्छी साड़ी हम ही पहने, हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर दिखें, हमें सबसे ज़्यादा सुंदर दिखें, ना लगाते होंगे जितने प्रसाधन तो उतने और प्रसाधन पोत पात के आ जाएंगे।